श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज ने जा रस को गायो है, वह रस में भी काहू प्रकार की मिलावट नहीं है। जा रस को ललित किशोरी दास जी महाराज ने अपनी वाणी में वर्णन किया है। बारस में भी अचल बिहार के अलावा और कछु नहीं है। और श्री ललित किशोरी दास जी ने अपने गुरु भाइयन को, अपने शिष्यन को जो रस उपदेश दिया है, वह रस में भी का और रस की समाई नहीं है। ऐसो श्री शील सखी जी महाराज, जो कि इन्हीं के परम कृपा पात्र हैं, वो वर्णन कर रहे हैं। जा रस में रस और मिले नहीं। स्वामी जी की रस रीति में, स्वामी जी के रस में भैया और रस की समाई है ही नहीं। ये अपने में इतना परिपूर्ण रस है कि या रस के उपासकन के काजे और काहू रस को समझवे की मन में कभी जिज्ञासा उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब रसन को राज रस है, ये सर्वोपरि रस है। जुगल जो विहार कर रहे हैं, वो विहार भी सर्वोपरि विहार है। स्वामी जी की रस रीति स्वामी जी ने चलाई है, और स्वामी जी से पहले हो ये रस रीति भैया काहू ने ना तो वर्णन करी और ना ही कोई कर सके हैं। ऐसो श्री हरि राम व्यास जी महाराज, जो कि विशाखा सखी के अवतार माने जाए हैं, वे अपने श्री मुख से वर्णन कर रहे हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि श्री स्वामी के धर्म को व्यास कहो परमान। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के रस को व्यास जी ने सराहा है, और व्यास जी भरी सभा में श्री स्वामी जी महाराज के धर्म को और रस को रसकन के मध्य में सभा में वर्णन करके ये प्रमाण दे रहे हैं कि भैया ना तो ऐसो रसिक पहले कबो भयो और न है और न होई वो। और इतना ही नहीं, ऐसो रस जैसो स्वामी हरदास जी ने वर्णन किया है, ऐसो रस ना तो स्वामी जी पे पहले काहू ने वर्णन किया और ना ही कोई आगे कबू वर्णन कर सकेगो। स्वामी जी को भरी सभा में श्री व्यास जी महाराज या प्रकार से रस को स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने या दोहा के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि श्री स्वामी के धर्म को व्यास कहो परमान, और रसिक नहीं कह सके कोटिक पचे सयान। कितने ही चतुर अपने को बनते हों, कितने भी सियाने बनते हों, चाहे करोड़ों करोड़ों रसिक क्यों ना हों, महाराज बहुत दिमाग लगायो, बहुत पचे,
पर स्वामी हरिदास जी महाराज ने जा रस को वर्णन किया है, वो रस केवल स्वामी जी और स्वामी जी की कृपा जिन पे है वे ही वर्णन कर सके हैं। ऐसो श्री चाचा वृंदावन दास जी लाड़ सागर में भी लिख रहे हैं कि श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे सौ बकें। स्वामी जी के रस को, स्वामी जी की बिगड़ कृपा के, स्वामी जी की शरण में आए बिना, स्वामी जी के जनंत समझे बिना यदि कोई स्वामी जी की बात को कहे तो ऐसे सैकड़ों बाबरे बकते रहे आमे हैं, पर महाराज स्वामी जी को रस तो उनके श्रीमुख से आप कैसे हो बा गहराई को नहीं समझ सको, क्योंकि स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने वाणी में वर्णन करी है कि बहुत पचे पचत बहुत बहुत पचेंगे। और स्वामी जी के रस को समझने के काजे बहुत तो अवौ पच रहे हैं और बहुत और आगे भी पचते रहे आमेंगे। आज महाराज केलीमाल जी को लेकर जो स्वामी जी के शिष्य नहीं हैं, जिनको स्वामी जी पे कोई वैसा संबंध नहीं है कंठी मंत्र दीक्षा को, वेहू महाराज स्वामी जी की बात करन लग गए हैं। मायरी सहज जोरी को ये अर्थ है, केलीमाल को ये अर्थ है। सर्वप्रथम तो ऐसे क्यों स्वामी जी को रस वर्णन करने को अधिकार ही नहीं है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि स्वामी जी के रस को पाएबे के काजे और वर्णन करने के काजे पहले तो स्वामी जी की शरण ग्रहण करो, और शरण भी ग्रहण करने के काजे भैया मन क्रम वचन ते शरण ग्रहण करो। और बाकी बाद में स्वामी जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं उनको ही आपको सत्संग सुनना चाहिए, तब महाराज ये रस को रंग लगे हैं। आजकल तो बस बाणी छप गई और बाणी छप के और हाथ में लेके महाराज हमौया के जानकार हैं, हमौया के जानकार हैं, तो उनके काजे आप कह रहे हैं कि बहुत पचे पचत बहुत बहुत पचेंगे। और श्री स्वामी के धर्म को व्यास कहो सुरमो। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरदास जी महाराज के रस को, स्वामी जी के धर्म को श्री व्यास जी महाराज ने सब रसकन को सिरमौर धर्म और रस बताया है। व्यास रसिक निर्णय कियो श्री वृंदावन माय, श्री स्वामी के धर्म को पटतर देवेना। श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने पूरे वृंदावन के रसिक महानुभावन के बीच में खड़े है के डंका की चोट पर यह निर्णय किया है कि महाराज स्वामी जी ने जा रस को वर्णन किया है, स्वामी जी महाराज ने जो रस रीति ग्रहण करी है, महाराज बाकी उपमा देवे योग्य कोई दूसरी रस रीति है नहीं। ऐसो श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं। वही बात को श्री शील सखी जी महाराज अपने सवैया के माध्यम से समझा रहे हैं कि जा रस में रस और मिले न। स्वामी जी को ही रस एक ऐसा रस है, जा रस में काऊ और रस की समाही है ही नहीं है। और जा रस को स्वामी जी महाराज के अनुयायी रसिक जन के अलावा और कोई पचा ना सके हैं। जैसे सिंगनी के दूध को केवल सिंगनी के बालक ही पचा सके हैं, या महाराज इतनो तपो तपायो स्वर्ण पात्र होए जामे काऊ प्रकार की मिलौनी ना होए, वो स्वर्ण पात्र में ही सिंगनी को दूध रह सके हैं। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी महाराज के रस को वे ही वर्णन कर सके हैं जिनके हृदय में कोई और रस स्वामी जी के अलावा ना हो, और जो स्वामी जी महाराज के ही मनक्रम वचन से अनन्य हो।
वे ही भैया या रस को पचा सके हैं, वे ही या को ठीक ठीक वर्णन कर सके हैं। आप ये सोचो भैया हमऊ कर लें वर्णन, हमऊ पचाए लें, अरे केली माल तो हमारे पास भी है, बिहारीदास जी की वाणी तो हमारे पास भी है, अरे हम भी सुन सुन के स्वामी जी के है जाएं, स्वामी जी की शरण में तुम आए नहीं हो और स्वामी जी की बात सुन के ये सोच रहे हो कि हम स्वामी जी के है जाएं। तो भैया यहाँ ऐसा संभव नहीं है। यहाँ तो काऊ समय रसिक महानुभाव स्वामी हरदास जी के पास आए और आए के उन रसिक महानुभावन ने स्वामी जी महाराज से कछु निवेदन किया कि हे स्वामी जी, हम जब भजन करवे के काजे बैठे, हम जब ध्यान करवे के काजे बैठे, तो हमारा जो मन है, चित्त है, वो चलायमान है जाए है। आप तो या निधिवन रास्ते वो बाहर नहीं आओ हो, आपको तो चित्त बिल्कुल अचल सुमेरु के समान रहो आवे है। आपकी उपासना ऐसी कौन सी उपासना है, आखिर जुगल की ही तो उपासना है, राधा कृष्ण की ही तो उपासना है, आपको चित्त अचल कैसे रहो आवे है, हमारा चित्त तो चलायमान है जाए है। अब आप यही ते अनुमान लगाए लो कि स्वामी जी की कैसी अचल उपासना होगी, स्वामी जी के कैसे अचल जुगल होंगे। जब अचल जुगल है तभी तो स्वामी जी की अचल उपासना है, और जैसे अचल जुगल हैं वैसो ही वे अचल बिहार में मगन रहे आमे हैं, और ऐसी ही अचल उपासना में स्वामी जी अचल रहे आमे हैं। स्वामी जी को मन कहाँ चले, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। अब आप ये सोचो कि पहले से ही ये बात की चर्चा रसिक महानुभावन के बीच में चलती चली आई है कि आपनु आपनु आसन ते के बिठौरू, सब बैठ गए के ठौरू सबे जो। सबरे रसिक महानुभाव वा समय स्वामी हरदास जी के समय में जब हटकाए, सब एक जगह इकट्ठे हैं गए निधवन राज में, और आए के स्वामी जी से निवेदन करने लगे कि स्वामी जी कौन सो मत है आपको, कैसो भजन है आपको, आप इतने प्रसन्न रहे आओ हो, इतने मगन रहे आओ हो, हमें तो बा रस रीति की कछु जानकारी दो स्वामी जी। स्वामी जी ने उन्हीं की पुष्टि करी और स्वामी जी ने उन्हीं की ही पीठ थपथपाई, और वो ये समझन लगे कि स्वामी जी की और हमारी सबकी एक ही उपासना है। काहू के वृषभान नंदनी प्रधान है तो काहू के नंद नंदन प्रधान है। महाराज ना तो यहाँ वृषभान नंदनी है और ना ही यहाँ नंद नंदन है। यहाँ के जो जुगल है वे अजन्मा है, नित्य है, अचल है। प्रथम हुती अब हूँ आगे हूँ, रही न टरी है तैसे। जैसे दामनी घन में समाई रही आवे है, ऐसे ये लाडली प्रियतम में समाहित है, प्रियतम प्यारी में समाहित है, और महाराज इन दोनों के हृदय में ये हरिदासी समाहित है। नित्य नवीन धरे तनु तीनों, और ये बड़े रसलीन प्रवीण अघात ना। ये तीनों नित्य हैं, तीनों नए हैं, और महाराज इन तीनों के तन तीन दिख हैं, पर ये एक ही सुख में लीन है। कहवे को तो तीन है, सुख मिल बिल से एक। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, है सुख दान। स्वामी जी महाराज तो सुख के दान देवे बारे हैं। परि मोहि बानो पिए जल श्री हरिदास के हाथ में। अब तो मैं स्वामी जी महाराज के कर कमल को ही जल पीऊंगा।
अर्थात तो स्वामी जी को ही कृपा प्रसाद मोको चाहिए। और महाराज जब ऐसी दृढ़ता, ऐसी महाराज मन में भावना दृढ़ है गई, तब तो निज मन में अनुभव भयो, श्री ललिता दियो प्रसाद, फुरी अगोचर वस्तु जग नित्य अनंत अनाद। तब तो स्वामी जी ने महाराज अपना कृपा प्रसाद दबे में देर ही नहीं लगाई। वही क्षण यहाँ तो महाराज कृपा करवे के काज स्वामी जी आतुर हैं। तो एक ही रीत की स्वामी जी की एक तो रस रीत है। कौन सी? सेज रीत। काम केली रस और न परसत, केवल काम केली में ही ये दोनों जुगल मगन है, नब नवाए भावन को लेके। तो एक ही रीत की प्रीत चलाई। स्वामी हरिदास जी महाराज ने एक रस रीति की उपासना करी है भैया, और एक ही रीत ते प्रीत करिए। और वही प्रीत को महाराज अपने रसिक अनन्य जनन को, श्री विठल विपुल जी को, श्री बिहारी दास जी को उपदेश दिया है। कृष्णदास जी ने विठल विपुल जी, कृष्णदास जी ने बिहारी दास जी को उपदेश दिया है। श्री वृंदावन रघुमगे बिहारी, वृंदावन कौन सा वृंदावन है? हमारा वृंदावन। और हृदय में जो प्रियालाल रस में मगन है, वृंदावन रघुमगे बिहारी, यह निज नैम पति व्रत पारो। अरे भैया बिहारी दास, पहले या नैम को पतिव्रता स्त्री की तरह अपने हृदय में धारण करके पालन करो कि हमारे जो दोनों जुगल हैं वो महल तिनिक सुन बाहरुआ में, कुंज कुंज प्रति खेलु मचाओ में। महल कौन सा है? तन रूपी तो महल है, मन रूपी प्रियलाल। सहचरी के तन रूपी महल ते, हृदय रूपी कुंज ते, ये दोनों जुगल एक निमिष के काज, वो बाहर नहीं आवे हैं। बाहर जो खेल कर रहे हैं कि बन उपवन बाहर की लीला, नंद कुमार करता क्रीड़ा। वे भैया नित्य बिहारी, नित्य कुंज बिहारी, कुंज बिहारी वे नहीं है, वे ब्रज बिहारी हैं। तभी तो महाराज श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, जहाँ समय ब्रज बिहारी आए हैं कि जाके संग रसिक हरिदासी, ताही को हम देखें, अपर स्वरूप नहीं पहचानत, बिन हरिदास न पेखें। जाके संग स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, वे ही हमारे बिहारी बिहारिन हैं, जिनके संग हमारे स्वामी जी नहीं है भैया। बा स्वरूप को हम निहारना हो नहीं चाहें, हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। मैं नहीं जानूं कौन सो हरि, कहाँ को हरि, कैसो हरि। मेरे तो स्वामी हरिदास जी ही हरिन के हरि हैं। श्री हरिदास हैं, श्री हरि के निज प्राण, जो समझे या संधि को, सोए रस के सुजान। मेरे तो श्री हरिदास जी हैं भैया, जो गौर श्याम के ये प्राण हैं। मैं नहीं जानूं कौन से हरि, कैसे हरि। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज ने वही रस रीति को पालन किया है, और वही रस रीति को अपनी वाणी में विस्तार किया है। और वही रस रीति बिहारी दास जी ने श्री नागरीदास जी को पढ़ाई है, और वही रस रीति नागरीदास जी ने सरसदास जी को पढ़ाई है, और वही रस रीति फिर पुनः प्रकट है कि श्री बिहारी दास जी ने ललित किशोरी दास जी को पढ़ाई है। कि एक ही रीत की प्रीत चलाई,
गोकुल और ब्रज वैभव को सुख। जो ब्रज लीला है अर्थात गोकुल की, नंदगाम की, बरसाने की, और जो ब्रज को वैभव है वो लीला और वा लीला के नायक अर्थात ब्रज बिहारी और ब्रज बिहारिन की श्री ललित किशोरी दास जी के ऊपर नए कहू कोई छाप नहीं पड़ी। महाराज उनको मन स्वामी जी की एक रस रीति के अलावा भूल के भी या ब्रज रस में कबहू नहीं गयो। ऐसो श्री शील सखी जी महाराज कह रहे हैं कि गोकुल और ब्रज वैभव को सुख लीला अनेक न चित्त समाये। एक लीला श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के चित्त में नहीं समाई। नए कहू स्वामी जी की रस रीति ते ललित किशोरी दास जी महाराज टस्ते मच नहीं भय। अद्भुत केली निकुंज विलास में बाकी बिहारिन सौबनी आई। जो केवल निकुंज को विलास है वह निकुंज के विलास को ही आप अहर्निश निहारते रहते हैं। आपको तो बस जीवन ही बिहारी बिहारिन की सेवा संभारवे और महाराज विलास को निहारवे के काज ही आप आए हैं। श्री हरिदास के छत्र की छाँव में दास किशोरी बड़ी निधि पाए। श्री शील सखी जी महाराज कह रहे हैं श्री स्वामी हरदास जी महाराज की छत्र की छाह अर्थात छत्र कहा है यहाँ, छत्र अर्थात कृपा की छाया में, और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को इतनी बड़ी निधि महाराज प्राप्त भई ही। स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा जिनके ऊपर है जाए भैया, उन्हें अब काहू की कृपा की कहाँ आवश्यकता है। वे तो वैसे ही जैसे स्वामी जी सब बादशाहन के बादशाह हैं, ऐसे ही स्वामी जी की शरण में आए भय जन भी महाराज सब रसकन के बादशाह हैं। ऐसा श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि तब तो भौंदू जगत में अब रसिकन सिर ताज। पहले तो भैया हम बिल्कुल भौंदू है, हम कुछ जानते ही नहीं है, और जब स्वामी जी महाराज की शरण में आए तो स्वामी जी महाराज ने तो हमें रसकन को सिरताज बना दियो। अरे भैया जा पे जो होगो वो वही देगो। काऊ फूल में खुशबू है, चाहे वह गंदगी के ढेर पर रखो खुशबू के फूल को, और चाहे वह राजा के राजमहल पर रखो भैया वो तो खुशबू ही देगो। तो स्वामी हरदास जी महाराज तो महाराज ऐसे दया कृपा के सिरमौर हैं कि जो कोई आयो बागू स्वामी जी ने अपनी रसरीति दई और अपनो स्वरूप हो दियो। तो स्वामी जी ने अपनो स्वरूप दे के और महाराज हमें तो वो निधि दे दी। ऐसी कृपा करी स्वामी जी ने, ऐसी कृपा करी, जबकि हम तो या कृपा के इतने बड़े बनबे के अधिकारी भी नहीं है। ऐसा आप लिख रहे हैं कि श्री हरिदास की छत्र की छाँव में दास किशोरी बड़ी निधि पाई। स्वामी जी की छाया, स्वामी जी की कृपा उन्हीं पे होवे भैया, तो स्वामी जी को ही भरोसा अपने मन में रखें। स्वामी जी के सिवाय जिनके मन में कछु नहीं है, उनके ऊपर कृपा नहीं है सके है, वे असंभव है। स्वामी जी को ही पूर्ण भरोसा हमें करना पड़ेगा। स्वामी जी को भरोसा दास में जो रसिक महानुभाव आए महाराज स्वामी जी ते खूब कही, खूब निवेदन किया कि महाराज इनको भी कछु दर्शाओ। तो ललित प्रकाशकार सहचरी शरण जी लिख रहे हैं कि
जानी रसिक सुजान मणि, ये स्वामी भेद न दें। जल सागर अनथाह के, हम थाह कौन विधिलन। ये महाराज व्यास जी महाराज बड़े ही चतुर है, वे समझ गए कि स्वामी जी अपनी रस उपासना को भेद नहीं देंगे। जैसे समुद्र की गहराई नापना मुश्किल है, ऐसे स्वामी जी महाराज के हृदय की और गहराई को नापना बहुत ही मुश्किल है। महाराज स्वामी जी महाराज अपनी रस रीति देंगे, कब देंगे कि शरणागत जन जान, दर्शावत प्रिय मान। जो सीधे मेरी ही शरण में आवेगो, भैया बाके का जो ये वस्तु हस्ता में लह सके है। तो यहाँ ललित किशोरी दास जी महाराज ने अपने चित्त को, अपनी वृत्तिन को, सबको स्वामी हरदास जी के चरणन में लगा दिया। तब भैया ये रस निधि आपको प्राप्त हुई है। हमको भी ये चाहिए कि स्वामी जी की शरण में आवे को पूर्ण लाभ उठावें और स्वामी जी के रस रीति को जीते जी प्राप्त करें।